स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू विजडम वेव कोचिंग। पिछले वीडियो में हमने सर्कल और टेंजेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे और भी थ्योरम्स के बारे में और समझेंगे कि ये थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और ये कैसे आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम नंबर 3 से। The lengths of tangent drawn from an external point to a circle are equal। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि किसी भी सर्कल में, मान लीजिए हम कहें कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है ओ, किसी एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट अगर बनाए जाते हैं, वो दो टेंजेंट है ए पी एंड ए क्यू। तो ये कह रहा है इस थ्योरम में प्रूव करने के लिए कि ए पी बराबर होगा ए क्यू के, दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ क्या करना वो लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अगर होगा रिक्वायरमेंट तो फिर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है? गिवन लिखते हैं। देखिए गिवन है two tangents AP and AQ are drawn from a point A to a circle with center O। कह रहा दो टेंजेंट्स ए पी और क्यू ज्वाइन किए पॉइंट ए से और किसी सर्कल पे, और उसका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ देखो बच्चों ये करना है, हमको ये बताना है कि ए पी बराबर है ए क्यू के। क्लियर इतनी चीज़ें? ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करना होगा कंस्ट्रक्शन में? देखो हमको ये करना होगा कि ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ ए। अब जरा ध्यान से देखो कि हम ज्वाइन करते हैं। ओ पी को हमने ज्वाइन किया और ओ क्यू को ज्वाइन किया। तो ओ पी को ज्वाइन किया तो ये देखो 90 डिग्री बनाएगा, पहले थ्योरम में हमने पढ़ा था टेंजेंट के। फिर ये भी 90 बनाएगा और ओ ए को भी हमने ज्वाइन कर दिया। ये तीन चीज़ हमने कर दिया। फिर देखो आगे बढ़ते हैं प्रूफ पे। प्रूफ कैसे होगा देखो ध्यान से। ए पी इज अ टेंजेंट, ए पी एक टेंजेंट है एट पी एंड OP is radius through P। कह रहा है AP एक टेंजेंट है, OP एक रेडियस है। जैसा कि हमको पता भी है देखो इस डायग्राम में कि AP एक टेंजेंट है और OP एक रेडियस है। क्लियर इतनी चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो OP क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑन AP। क्लियर इतनी चीज़ें? सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि ओ क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू पे। क्लियर इतनी चीज़ है? सो इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ क्यू ए वी हैव, दो ट्रायंगल हमने ले लिया, दो राइट ट्रायंगल ले लिया। देखो कौन कौन से वो राइट ट्रायंगल है? ओ पी ए, एक ये राइट ट्रायंगल हो गया, देखो राइट एंगल यहाँ से बन रहा है, और हो गया ओ क्यू ए। तो राइट ट्रायंगल कहाँ से बन रहा है? यहाँ से बन रहा है। क्लियर इतनी चीज़ है? दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, ओ पी ए और ओ क्यू ए। तो हमको एक चीज़ पता है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडी ऑफ द सेम सर्कल। देखो दोनों रेडियस है,
दोनों रेडियस हैं ओ क्यू और ओ पी। क्लियर इतनी चीज़ें। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम बोले कि ये पॉइंट तो हो गया, फिर दूसरा देखो ओ ए इजक्वल टू ओ ए, बोथ आर कॉमन। ज़रा ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल के लिए ओ ए क्या है, कॉमन है। क्लियर है। तीसरा देखो, एंगल ओ पी ए एंड एंगल ओ क्यू ए बोथ आर 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू ए बाई हम यहाँ लिख लेंगे बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम लिखेंगे हैंस ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। क्यों, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। तो ए पी की वैल्यू ए क्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से ये चीज़ें हमको क्लियर हुई कि ए पी की वैल्यू ए क्यू के बराबर हो गई, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना रहे हैं। तब हम यहाँ लिखेंगे, यही चीज़ हमको प्रूव करना था, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। होप करते हैं कि ये थ्योरम आपको समझ में आया हो। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, कह रहा है इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है हमसे। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल हमने ड्रॉ किया, एक हमने सेंटर ड्रॉ कर लिया, एक हमने एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ कर लिया विच इज़ ए। यहाँ से दो टेंजेंट हमने बना लिए हैं, विच इज़ ए पी एंड ए क्यू। क्लियर इतनी चीज़ें। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख भी लेते हैं। क्या लिखते हैं कि गिवन में लिखते हैं क्या क्या है, इस सर्कल with center O and a point A outside it, also AP and AQ are two tangents to the सर्कल। ठीक है, यही चीज़ हमने लिखी थी कि भैया सेंटर वो है सर्कल का, और कह रहा है एक पॉइंट ए है जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, और दो टेंजेंट हमने ए क्यू और ए पी बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव क्या करना है हम लोग को, टू प्रूव, देखो प्रूव करना है हम लोग को कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। कैसे प्रूव करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम ज्वाइन कर ले ओ पी को और ओ क्यू को, ठीक है, तो ये देखो ये 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, हमसे कह रहा है और ए ओ को भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है एंगल ए ओ पी, देखो ए ओ पी ये वाला एंगल ए ओ क्यू के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ओ ए पी ये वाला एंगल ओ ए क्यू के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्लियर इतनी चीज़ें, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो गई, तो अब हम अपने प्रूफ पे बढ़ते हैं। देखो इन ट्रायंगल AOP and triangle AOQ we have
तो देखो सबसे पहला पार्ट तो होगा ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। क्यों होगा? वी नो डैट एक्सटर्नल पॉइंट से बने दो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। अभी इस वाले थ्योरम में हमने जस्ट प्रीवियस पहले वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था। तो ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, तो हम यहाँ लिखेंगे, लिख भी देंगे हम कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर हमको पता है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, बोथ आर रेडी ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, बोथ आर कॉमन फॉर द टू ट्रायंगल्स। देखो ओ ए कॉमन है, आगे बढ़ते हैं तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ क्यू। दोनों कॉन्ग्रुएंट है, किस कॉन्ग्रुएंसी से? आइए देखते हैं, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, तो जब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम एक जैसे, कोइंसाइड हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए हम बोल सकते हैं क्या? हैंस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बाई सीपीसीटी। और यही हमको प्रूव भी करना था, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? होप कि ये टॉपिक भी, ये थ्योरम भी आपको इजीली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव डैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है जैसे सर्कल के अंदर सर्कल है और जिनके सेंटर सेम है, डैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलेस्ट सर्कल बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है, कह रहा है, क्या कहने का मतलब है? कह रहा है पहले तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं। तो एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको अब ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, ये दो कॉन्सेंट्रिक, दोनों के सेंटर सेम होंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उस पर एक कॉर्ड बनाए, एक बड़ा वाला सर्कल है उसका एक कॉर्ड बनाए ए बी, है ना, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट सी पे। अब कह रहा है कि जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है, तो वो बाइसेक्ट कर दे रहा है इस कॉर्ड को ए सी और बी सी इक्वल पार्ट में, इक्वल दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, लिखते हैं इसको, क्या गिवन है। तो पहले गिवन वाली चीज़ों को लिखते हैं। क्या गिवन है? लिखा है टू सर्कल्स with the same center O and AB is a chord of the large circle touching the smaller circle at C। यही हमने बनाया और यही लिखे भी हैं। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव क्या प्रूव करना है? ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि हमको ये बताना है कि ए सी की वैल्यू बी सी के बराबर है। क्लियर है इतनी चीज़ें? आगे बढ़ते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल at the point C and OC is the radius through C। तो देखो हमने क्या किया कि OC को, ये O है ये C है, हमने इसको मर्ज कर दिया, इसको ज्वाइन करा दिया। कह रहा है ए बी एक टेंजेंट है, देखो ये एक टेंजेंट बन गया, ये एक टेंजेंट बन गया क्योंकि पॉइंट स्मॉलर सर्कल को किसी एक पॉइंट सी पर टच कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि ओ सी रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। तो अगर ये रेडियस है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। क्लियर इतनी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। हाँ बिल्कुल सही बात है, थ्योरम में हम लोग पढ़ा था। आगे लिखते हैं बट the perpendicular drawn from the center of the circle to a chord bisect the chord। हमने पढ़ा था क्लास 9 के थ्योरम में कि कोई भी परपेंडिकुलर जो कि सेंटर से ड्रॉन होता है सर्कल के कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट में, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे OC बाइसेक्ट AB, ठीक है। यहाँ लिखेंगे AB is a chord of large circle। क्लियर इतनी चीज़ है। hence AC is equal to BC। प्रूव्ड। बात समझ में आया? क्लियर है। होप करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छे लगे, ये थ्योरम्स आपको समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मेहनत करके आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 2026 में है, फेब से स्टार्ट है, उसमें आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।